हम आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आप सांसद राघव चड्ढा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, आइए सुनवा देते हैं। पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं, आपसे संवाद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे शुरू करूं और क्या कहूं। मैंने अपने जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते करते करते। मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके, देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा। सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का। सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए?
ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते, कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई और उसको लेकर आया गया। ये सारी बातों को सुनकर, इन सारी चीजों को देखकर आम आदमी पार्टी ज्वाइन किए और इन 10 सालों में ईश्वर साक्षी है, मैंने खूब मेहनत की है। न दिन देखा न रात देखी, घर परिवार सब त्याग के छोड़ के सब कुछ झोंक दिया, अपने लिए नहीं। आपने देखा होगा कि मैंने कभी भी अपने आप को आगे नहीं किया है। बहुत सारे तो मुझे फर्स्ट टाइम भी देख रहे होंगे या फोटो में ही देखे होंगे। मैंने कभी अपने आप को आगे नहीं किया। क्यों? पार्टी को आगे रखा, अरविंद केजरीवाल जी को आगे रखा और इतने लाखों वॉलंटियर हैं जो निस्वार्थ भाव से देश में, सच्ची श्रद्धा से देश में बदलाव के लिए काम कर रहे थे, उनको आगे रखा। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि देश के लिए काम करना है और मेरी ईमानदारी का, मेरी निष्ठा का प्रमाण मैं नहीं दूंगा। आम आदमी पार्टी का एक एक वॉलंटियर देने तैयार होगा, खुद लीडरशिप देने तैयार होगी और पार्टी ही देगी। दोस्तों, मैंने अपने जितने भी राजनीतिक निर्णय लिए, वो सारे निर्णय पार्टी को सर्वोपरि रखकर लिए। किसी भी व्यक्ति को भाई भतीजा, जान पहचान, बहुत सारे रास्ते में दिक्कतें आती है, लालच आते हैं, प्रलोभन आते हैं। ईश्वर साक्षी है, मैं एक तपस्या के जैसे राजनीति किया हूं। मुझे मालूम है कि ये आज के समय में ये करना बहुत कठिन है। मुझे हर बार लोग कहते थे कि आप तो डूब जाओगे, आप चलोगे कैसे? अपने लोग बनाओ, अपनी टीम बनाओ, अपने आप को आगे करो। मैंने बोला यार, पार्टी है ना, पार्टी को आगे करो। मेरे पास 3 रास्ते थे। पहला, इसी पार्टी में काम करते हुए आगे बढ़ना। दूसरा, राजनीति छोड़ देना। और तीसरा, किसी अलग पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म में जाकर देश की सेवा कंटिन्यू करना। इस पार्टी में रहकर काम करना, लगभग जो भी परिस्थितियां थी, व्यक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इंपॉर्टेंट नहीं हूं, मेरे ग्रीवियंसेस छोटे छोटे इंपॉर्टेंट नहीं है, देश इंपॉर्टेंट है। जो भी कारण थे उससे ये लगभग तय था कि यहां संभावनाएं समाप्त हो गई थी। उसके कई कारण हैं, उसको मैं उस पर पढ़ना नहीं चाहूंगा। दूसरा जो ऑप्शन था कि राजनीति छोड़ दो। फिर मैंने सीखा कि न दैन्यम न पलायनम। अगर राजनीति संघर्ष है, कठिनाई है, दिक्कतें हैं, तो संघर्ष करते रहो। फिर मैंने ये सोचा और बहुत समय तक तो मैं राजनीति छोड़ने के निर्णय पर ही अडिग रहा। लगभग 6 महीने 7 महीने से मैं इस पर विचार करता रहा कि जैसे तैसे करके मैं इस दिन के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं था। लेकिन फिर जब निर्णय लेने पड़ते हैं तो फिर निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसलिए मैंने तीसरा जो ऑप्शन मेरे सामने था, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को आज मैं ज्वाइन कर रहा हूं। आम आदमी पार्टी से अपने सारे पद, स्वाभाविक है कि सारे पोस्ट को छोड़कर, और मां भारती की सेवा जीवन भर करता रहूंगा। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है। ये सारा कुछ कोई व्यक्तिगत नहीं है। ये परिस्थिति है। मैं जैसा भी रहा हो, उन सभी लीडर्स का जिन्होंने मेरी मदद की, मैं अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और मौका दिया तो ईश्वर साक्षी है, मैंने उन्होंने जितना मौका दिया उससे कई गुना बढ़कर काम किया। पार्टी के सभी लीडर को भी मैं धन्यवाद करता हूं
जिन्होंने मुझे मौका दिया था, सबसे बढ़कर सारे वॉलंटियर्स को जिन्होंने मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर और कंधे से कंधा मिलाकर एक अनजान, एक नए आदमी की मदद की, उन सबको भी धन्यवाद देता हूं और इनको शुभकामना भी देता हूं, क्योंकि देश में राजनीतिक दल रहने चाहिए, सक्सेस होने चाहिए, तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा रास्ता आज से अलग है और मैं अपने पंजाब के सभी वॉलंटियर, सभी लोगों को भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया। छत्तीसगढ़ के भी, गुजरात के भी, मध्य प्रदेश के भी, पूरे देश के वॉलंटियर जिसके साथ मैंने काम किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं ये अनाउंस कर रहा हूं कि मैं आज से मेरा रास्ता अलग होता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक दो सवाल अगर आपके हैं, एक एक करके एक मिनट, आप एक एक करके मैं बता देता हूं। पहले आम आदमी पार्टी को सबसे बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, आप से 3 सांसदों ने दूरी बना ली है। अब आपको बता दें, राघव चड्ढा और संदीप पाठक, अशोक मित्तल बीजेपी का दामन थामेंगे। आप पार्टी के सभी पदों और तीनों लोगों ने दूरी बना ली है। मैं आप से दूर जा रहा हूं, राघव चड्ढा ने कहा। मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था, इसलिए उनके काबिल नहीं था। उन्होंने कहा देश के लिए काम करेंगे, अब राघव चड्ढा ने कहा है। एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, आपको बता दें, जहां पर अब राज्यसभा सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी दी है। राघव चड्ढा ने कहा कि मैं आपसे अब दूर जा रहा हूं। आपसे 3 सांसदों ने दूरी बना ली है, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी है। वो सबमिट कर दी है और जैसा कि मैंने कहा 2/3 से ज्यादा सांसद मैं आपको इसकी पूरी सूची अभी उपलब्ध करा देंगे। इसमें से 3 लोग तो आपके सामने बैठे हैं। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर हरभजन सिंह हैं, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, विक्रम साहनी जी हैं, स्वाति मालीवाल जी हैं और हम 3 तो आपके सामने बैठे ही हैं, अशोक जी, संदीप जी और मैं स्वयं। ठीक है, और कोई एक सवाल? यही सबका सवाल था। और अभी और भी हैं जो साथ आएंगे जी। नहीं, में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 3 सांसदों को, राज्यसभा सांसदों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। संदीप पाठक, राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, आम आदमी पार्टी के तीनों राज्यसभा सांसद। इस वक्त की एक बड़ी खबर और सबसे दिलचस्प बात यह है कि राघव चड्ढा को आम आदमी पार्टी ने कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के उपनेता पद से हटाया था और अशोक मित्तल को बनाया था उपनेता, लेकिन अब अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। आम आदमी पार्टी के सभी तीनों सांसदों ने, और इसके अलावा बात ये नहीं है, बात यहां तक ही नहीं रुकी है, बल्कि हरभजन सिंह का नाम भी लिया है। स्वाति मालीवाल तो पहले ही आम आदमी पार्टी के खिलाफ चली रही थी। इसके अलावा कुछ और सांसदों का खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के करीब 8 सांसदों ने आम आदमी पार्टी से दूर जाने का ऐलान कर दिया है और इन तीनों सांसदों ने, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इन्होंने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा झटका मिला है। पंजाब इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा झटका। राजा पटेल हमारे साथ हैं। जी राजा, और क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, आज की सबसे बड़ी ये खबर है, क्योंकि और जिस तरीके से राघव चड्ढा की बात करें या फिर संदीप पाठक की बात करें, पार्टी के वरिष्ठ नेता है और लगातार आम आदमी पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाते थे, पर जिस तरीके से आज तीनों सांसदों ने एक बड़ा ऐलान आज किया है और मीडिया के सामने आकर ये ऐलान किया है। अब ऐसे में क्योंकि संदीप पाठक के साथ साथ राघव चड्ढा की हम बात करें या फिर अशोक मित्तल की बात करें, तीनों ही आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावा चाहे हम स्वाति मालीवाल की बात करें, हरभजन सिंह की बात करें, क्योंकि एक बड़ा दावा ये भी किया है राघव चड्ढा ने कि हम 2/3 सांसद जो है आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये एक बड़ी घोषणा उन्होंने मीडिया के सामने की है और ऐसे में 7 सांसदों के नाम भी गिनवाए हैं जो जल्द पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होंगे। ये बहुत बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि
प्रदेश में पंजाब की बात करें, थोड़े दिनों बाद विधानसभा चुनाव और ऐसे में एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए देखने को मिल रहा है। जी, इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए तो इस वक्त की एक बड़ी खबर आम आदमी पार्टी के लिए, उत्तर भारत की राजनीति के साथ साथ देश की राजनीति में भी इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। राघव चड्ढा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की। सबसे पहले जब राघव चड्ढा आए थे तो लग रहा था कि शायद वो आज अपना कुछ ऐलान करने वाले, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से कैमरे का एंगल वाइड होता रहा, उसके बाद एक के बाद एक सांसदों की तस्वीरें सामने आई। संदीप पाठक मीडिया से मुखातिब हुए कि मैं भी आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं। पहले राघव चड्ढा ने दूर जाने का ऐलान किया और अशोक मित्तल के बारे में भी कहा कि हम तीनों तो यहां पर मौजूद हैं और पीएम मोदी के नेतृत्व में काम करने का ऐलान किया गया है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, संदीप पाठक ने कह दिया कि मैं बीजेपी ज्वाइन करने जा रहा हूं। तीनों सांसदों की तरफ से बीजेपी ज्वाइन करने की बात सामने आई है। राघव चड्ढा ने भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर, और अशोक मित्तल, जिन्हें कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा में अपना उपनेता बनाया था, राघव चड्ढा को उस पद से हटाया था, अशोक मित्तल ने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा गया। आज इससे बड़ी खबर कोई नहीं है देश की राजनीति में। करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है, और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके। मैं सरल भाषा में कहूं तो हम अपना करियर बनाने के लिए राजनीति में नहीं आए थे। हम लोग अपना करियर छोड़ के देश के लिए राजनीति में आए थे, और यदि देश के लिए काम इस पार्टी में नहीं हो पा रहा है, वो इसलिए क्योंकि अब आम आदमी पार्टी वो पुरानी वाली आम आदमी पार्टी नहीं रही। और पिछले कुछ सालों से आप लोग लगातार मुझसे पूछ रहे थे कि राघव जी, आप एक साल से पार्टी की गतिविधियों से अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया। तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों, लेकिन आज मैं आपको असल कारण बताता हूं कि क्यों मैंने पार्टी की गतिविधियों से अपने आप को अलग कर लिया। और उसका कारण यह है क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं होना चाहता था। मैं उनकी दोस्ती के काबिल नहीं था क्योंकि मैं उनके गुनाह में शामिल नहीं था। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस थे, दो विकल्प थे। या तो हम राजनीति छोड़ दें और पिछले 15-16 साल जो हमने सार्वजनिक जीवन में काम किया उसे त्याग दें, या फिर हम अपने अनुभव को, अपनी स्किल्स को, अपनी पूरी ऊर्जा और एनर्जी को लेकर पॉजिटिव पॉलिटिक्स करें। इसीलिए हमने ये डिसाइड किया दैट वी, द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha, exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP। हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। चाहे वो आतंकवाद की जड़ें उखाड़कर फेंकना हो या भारत को विश्व की टॉप इकोनॉमीज में लाना हो। और इस नेतृत्व पे जनता ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मोहर लगाई है। हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि हम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में और गृह मंत्री अमित शाह जी की संकल्प शक्ति के साथ जुड़कर बिना रुके और बिना थके देश के लिए काम करेंगे। और जिन लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा थी, दुख था कि मैं बतौर एक सांसद जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स के ऑर्डिनरी इश्यूज को पार्लियामेंट में उठा रहा था, मैं शायद नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मेरी अपनी पार्टी ने मेरी आवाज बंद कर दी थी। मैं उन्हें भी कहना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, मैं उसी कमिटमेंट, उसी जोश और उसी एनर्जी के साथ आपके तमाम मुद्दे उठाता रहूंगा। जय हिंद। मैं अपने साथी संदीप जी को बोलता हूं, आपसे संवाद करेंगे। और क्या कहूं, मैंने अपने
जीवन में नहीं सोचा था कि ये स्थिति आएगी, पर ये आई। 10 साल से इस पार्टी से मैं जुड़ा रहा और आज मैं आम आदमी पार्टी से अपने रास्ते अलग कर रहा हूं। मैं एक बहुत छोटे से गांव से आया हूं, किसान परिवार से। मेरी यात्रा शुरू हुई पढ़ाई करते 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 मैं कैम्ब्रिज गया, ऑक्सफोर्ड गया, MIT गया, फिर इंडिया आके देश में आकर IIT का प्रोफेसर बना। अब आप सोचो कि इतनी पढ़ाई करने के बाद, दुनिया में इतना कुछ अचीव करने के बाद एक व्यक्ति क्यों राजनीति में आना चाहेगा? सिर्फ एक ही मकसद था दिल की गहराई से कि देश के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कुछ अच्छा कर सकूं। और इसी भावना से इंडिया आया और इंडिया आके फिर राजनीति में जुड़ा। आप खुद ही सोचिए कि जिस व्यक्ति के पास पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब कुछ था, उसका और क्या कारण और मकसद हो सकता है राजनीति में आने का? सिर्फ और सिर्फ देश सेवा ही एकमात्र मकसद था। पार्टी ज्वाइन करने की जब बारी आई कि भाई कौन सी पार्टी ज्वाइन करें, तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां थी, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थी, वेल स्टैब्लिश्ड पॉलिटिकल पार्टीज थी। आम आदमी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किए, ये जानते हुए भी कि पार्टी शुरू हुई है, पार्टी छोटी है, कहीं पर भी जाते कहीं पर भी काम मिल जाता और आगे जीवन शुरू कर सकते थे। लेकिन उन सब के बावजूद आम आदमी पार्टी को चुना। क्यों चुना? वो इसलिए चुना क्योंकि एक काम की राजनीति, नई राजनीति की बातें कही गई, कसम खाकर बनी थी। वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक बहुत ही बड़ी खबर देश की राजनीति के लिए, और ऐसा बहुत लंबे अंतराल के बाद देखने को मिला है कि किसी पार्टी के 10 में से 7 से 8 सांसदों ने पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया हो। साफ ऐलान कर दिया है, आम आदमी पार्टी को छोड़ने का साफ ऐलान कर दिया। राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक, हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल का भी नाम लिया। कई सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है और साथ ही भाजपा में विलय करने की बात कर दी है। यानी 2/3 से ज्यादा का जो बहुमत चाहिए होता है किसी भी पार्टी में विलय करने के लिए, वो देखा जा रहा है। एक बड़ी खबर, एक अहम खबर, आम आदमी पार्टी को अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका है ये, सबसे बड़ा। और हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता रणवीर गंगवा जी जुड़ चुके हैं। रणवीर गंगवा जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए सुना देता हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा कर रहे थे। एक बड़ा ऐलान किया राघव चड्ढा ने, उनके 7-8 सांसद बीजेपी को ज्वाइन करने वाले हैं, लेकिन थोड़ी देर आपको सुनाते फिर आपसे बात करेंगे। लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं। उनमें कोई वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहा, कोई पद्मश्री रहे, कोई सोशल एक्टिविस्ट रहे, ये तमाम लोग अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ न्योछावर कर कर एक करप्शन फ्री इंडिया का संकल्प लेकर आए थे और इस पार्टी को स्थापित किया था। मैं इस पार्टी का फाउंडिंग मेंबर था। मुझसे बेहतर आम आदमी पार्टी को शायद ही कोई जानता होगा। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। अलग क्यों नजर आते हैं, पार्टी से किनारा क्यों कर लिया, तब मैं कुछ बोलता नहीं था, मैं प्रयास कर रहा था कि चीजें बेहतर हों। हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी जुड़े हुए हैं। रणवीर गंगवा जी, एक साफ हो चुका है, 3 सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौजूद थे, राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल, और इनके अलावा राघव चड्ढा ने हरभजन सिंह का नाम लिया है और स्वाति मालीवाल तो पहले आम आदमी पार्टी के मुखालिफ चल रही थी, विक्रम सानी और राजन गुप्ता, कि ये सभी सांसद
आम आदमी पार्टी को अलविदा कह रहे हैं, क्या कहेंगे इस बड़ी राजनीतिक घटना पर आप? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, वो जो कांग्रेस के समय में जो करप्शन थी, उस करप्शन के खिलाफ अन्ना जी के नेतृत्व में जो आंदोलन हुआ, उसमें ये इसका जन्म हुआ था पार्टी का। और वो पार्टी आज सारी करप्शन के अंदर धंस गई है बुरी तरीके से, तो कोई भी स्वाभिमानी आदमी उसके अंदर कैसे रह पाएगा। इसीलिए मैं समझता हूँ जो सांसद जितने भी है, जो आज जिन्होंने कहा है कि हम आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं, जो बीजेपी जो ज्वाइन कर रहे हैं, आज जिस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जो देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर बढ़ाने का काम किया है, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ से जुड़ रहे हैं। कोई भी अच्छे आदमी आते हैं तो उनका स्वागत, अच्छी बात है जी। और इसका आपको साफ साफ नजर आ रहा है कि पंजाब इलेक्शन में बड़ा फायदा मिलने वाला है आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी एक अलग तरीके की पार्टी है, ये केवल उसमें लाभ लेने के लिए या वो नहीं है। जो अच्छे लोग हैं वो कहीं से भी आए, उनको ज्वाइन करा सकते हैं। ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, कराएंगे नहीं कराएंगे, मेरा विषय नहीं है। लेकिन वैसे कहता हूँ कि जो भी अच्छे लोग हैं उनको पार्टी के अंदर ज्वाइन कराया जाता है। कोई भी आता है तो स्वाभाविक है कि आज हर कोई पार्टी के साथ जुड़ता है तो उसका लाभ भी मिलता है। रणवीर गंगवा जी, इन खबरों के चलते चलते प्रतिक्रियाएं थोड़ी बहुत आनी शुरू हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि दबाव डाला गया, डराया गया, धमकाया गया और इस तरह से, या फिर कुछ पहले से ही बीजेपी के फेवर में थे तो हमने जो कार्रवाई की तो उसके बाद दूसरों पर दबाव था, इसलिए ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, जिन लोगों ने करप्शन की थी, जो करप्शन के अंदर धसे हुए थे, वो तो उनके ऊपर केस चल रहे हैं, वो तो जेल में जा रहे हैं। इनको किस बात काट रहे हैं जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर गंगवा जी, खबरों अभी तक के साथ छोड़ने के लिए। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा, जिन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का गठन जिस आधार पर हुआ था, आम आदमी पार्टी अपने उस रास्ते से भटक चुकी है और ऐसे लोग जो एक साफ राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी में आए थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। इसमें कोई शक नहीं, ये वाकई में बहुत बड़ी घटना है। अब आप आम आदमी पार्टी के सांसद, 7 सांसद, अब संजय सिंह हैं, सुशील गुप्ता हैं और टोटल 10 सांसद हैं, उनमें से 7 ने तो कह ही दिया कि हम जा रहे हैं, यानी 2/3 सांसदों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ने का ऐलान किया है। और इसमें आपने एक और बात नोटिस की होगी, जो राघव चड्ढा कह रहे थे कि हम विलय कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। देश की राजनीति में इस वक्त की एक सबसे बड़ी घटना है आम आदमी पार्टी। आने वाला वक्त पंजाब इलेक्शन का, गुजरात में इलेक्शन में आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूती के साथ वहां पर स्थापित करने की कोशिश करने की बात कहती रही है। संदीप पाठक बड़े नेता आम आदमी पार्टी के, अशोक मित्तल वो नेता जिनको राघव चड्ढा की जगह उपनेता बनाया गया था, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नजर आ रहे थे। 3 लोग नजर आ रहे थे और इन तीनों की तरफ से 7 लोगों का जो नाम लिया गया है आम आदमी पार्टी के, कौन कौन से वो सांसद हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। उनमें राघव चड्ढा ने कहा कि मैं हूं, यानी राघव चड्ढा, संदीप पाठक बैठे हुए, अशोक मित्तल बैठे हुए, विक्रम साहनी का राघव चड्ढा ने नाम लिया, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर हैं और अशोक मित्तल। राघव चड्ढा की तरफ से कहा गया कि राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 10 सांसद हैं, जिनमें से 2/3 यानी 7 हमारे साथ हैं। 7 हमारे साथ हैं। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है, बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। देश की राजनीति में इस वक्त की एक बड़ी घटना, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालीवाल, विक्रम साहनी ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। और सबसे बड़ी बात कि राघव चड्ढा की तरफ से यह भी कहा गया कि अब हम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करेंगे। एक बड़ी खबर, एक बड़ी घटना, एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए और बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद साबित होगा आने वाले इलेक्शन में, खासतौर से पंजाब इलेक्शन में, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ा झटका चाहे बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दिया है या फिर आम आदमी पार्टी के इन सांसदों ने अपनी ही पार्टी को दिया है। और एक बात उन्होंने कही कि अब आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा चल नहीं सकते, उनके पापों में हम भागीदार नहीं बन सकते, इसलिए इस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं। एक बहुत ही बड़ी घटना है आम आदमी पार्टी के लिए, एक बहुत ही बड़ा झटका है। किसी भी पार्टी के 2/3 सांसद एक साथ पार्टी छोड़ दें, इससे बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती, वो भी राज्यसभा के अंदर। और इसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलने जा रहा है, बीजेपी राज्यसभा में मजबूत हो जाएगी।
बीजेपी राज्यसभा में और मजबूत हो जाएगी। 7 या 8 सांसद, इस तरह की बात है, चले कहीं कभी 7 की बात आ रही है, कभी 8 की आ रही है, लेकिन एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगा है। राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है, संदीप पाठक ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है, और वो अशोक मित्तल जिनको उपनेता बनाया गया था राघव चड्ढा को हटाकर, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी को अलविदा कह दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या कुछ और कह रहे थे राघव चड्ढा और संदीप पाठक, वो भी आपको सुनाते हैं। आज जो लोग आम आदमी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं, अलग हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी से दूर हो रहे हैं,